सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी टॉपिक के ऊपर होगा और वो टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग्य। अभी तक आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि कोई भी ऐसे विद्यार्थी नहीं होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर आज आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब है कि आप कुछ नया और अलग सीखना नहीं चाहते। आखिर आप क्यों, ये सोचो पहले कि आखिर हम आधे घंटे इतने छोटे से टॉपिक के ऊपर क्या बताएंगे। आखिर कुछ तो अलग होगा, कुछ तो नया होगा। तो आप कोशिश करिए इस पूरी वीडियो को देखने का और आप जज करिए कि क्या आप कुछ नया सीख पाए हो। और अगर आप नया सीख पाए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अप्रिशिएट करो। अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ नया जानना है तो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। और आप जाइए, जितने भी वीडियोज़ मेरी हैं आप देखो, आप ज़रूर कुछ नया और बहुत बेहतरीन सीखोगे। आइए चर्चा करते हैं क्या होते हैं। ये आपने देखा होगा, बहुत बेसिक चीज़ से शुरू कर रहे हैं कि अगर कहीं हमारा नंबर इस तरह का लिखा हुआ हो 1 2 3 ऐसे 4 5 कुछ इस तरह से नंबर लिखा हुआ रहेगा, ये इनटू यानी मल्टीपल के फॉर्म में है, तो आप क्या कहते हो कि अगर ये नंबर n तक लिखा हुआ है तो सर ये n का फैक्टोरियल है। क्लियर हो रही है बातें। जैसे अगर आपने बोला कि सर 1 2 3 4 5 से लेकर के ये 10 तक लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप कहोगे कि सर आप 10 का फैक्टोरियल लिख रहे हो। सिंपल सी बात, क्लियर हो रही है। लेकिन अगर यही चीज़ 1 2 3 4 और 5 ये कंटिन्यू n तक लिखा हुआ है तो आप इसे इस सैम्बल से दिखाते हो, ये समेशन ऑफ n होगा। समझ में आया आपको? क्लियर हो रही है बातें। जैसे हमने बोला 1 2 3, इसका मतलब है कि समेशन ऑफ 3 है। अगर हमने बोला 1 2 3 4, इसका मतलब है ये समेशन ऑफ 4 है। बात समझ में आ रही है। हमने अभी तक ये सिखाया कि अगर आपको इंटू के फॉर्म में फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कंटिन्यू रहे तो आप उसे n का फैक्टोरियल दिखाते हो, और अगर वही चीज़ें सम के फॉर्मेट में हो तो आप उसे समेशन के फॉर्म में दिखाते हो। क्या ये समझ में आई आपको बातें? आइए समझते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल आपको एक फार्मूला पता होगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग्य होता है उसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। देखते रहिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सबसे पहले आप जो लिखते हो, अगर 1 लिख रहे हो तो हमने 1 लिखा। क्लियर हो रही है। अगर हमें दो प्राकृतिक संख्याओं का सम चाहिए, लगातार की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हमें 3 मिलेगा। उसी तरह से 1 2 3 अगर हम लिखना चाहते हैं तो 3 2 5 1 6 देखने को मिलता है। उसी तरह से 1 3 4 करेंगे तो हमें यहाँ से 10 देखने को मिलेगा। और फिर वही 1 2 3 4 और 5 करेंगे तो यहाँ से हमें 15 देखने को मिलेगा। मतलब समझ में आ रही है आपको? ये समेशन ऑफ n है, सॉरी ये समेशन ऑफ 1 है, ये समेशन ऑफ 2 है, ये समेशन ऑफ 3 है, ये समेशन ऑफ 4 है, ये समेशन ऑफ 5 है। इस तरह से हम नंबर को कंटिन्यू करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि समेशन ऑफ फर्स्ट का मतलब 1, समेशन ऑफ 2 मतलब 1 + 2, समेशन ऑफ 3 मतलब 1 + 2 + 3, समेशन ऑफ 4 मतलब 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर हो रही है बातें? समझ में आ रहा है? यही लगातार हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के n तक के लगातार संख्या को हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप जानते हो। आप क्या देख रहे हो, सबसे जो इंटरेस्टिंग बातें हैं कि समेशन ऑफ 1 जो है वो हमें 1 दिख रहा है, और समेशन ऑफ 2 हमें 3 दिख रहा है, समेशन ऑफ 3 हमें 6 दिख रहा है, और समेशन ऑफ 4 हमें 10 दिख रहा है, और समेशन ऑफ 5 हमें 15 दिख रहा है। आइए थोड़ा इस पर हम गौर करते हैं, इस नंबरों पे 1 2 3 6 10 और 15। क्लियर हो रही है बातें? ये जो ये नंबरें हैं हमारा, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये टोटल का टोटल हमेशा समेशन ऑफ n है। ये
क्लियर हो रही है ना। समेशन ऑफ n है, यानी पहला समेशन ऑफ 1, दूसरा समेशन ऑफ 2, तीसरा समेशन ऑफ 3, चौथा समेशन ऑफ 4 और पांचवा समेशन ऑफ 5। इस तरह से कंटिन्यू ये नंबर रहेगा। आइए देखते हैं क्या है ये। इन सारी नंबरों को हम नाम देते हैं जिसे कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर। ये सबसे पहली बात जो आपको नहीं पता है, यहाँ तक शायद आप जानते होंगे, आप जान रहे हो कि सर जोड़ दिया आपने, कुछ नहीं किया है, लेकिन अब देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ छिपा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है। ट्रायंगुलर नंबर, इन सारी नंबरों को हम जो कहेंगे वो ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। और आखिर क्यों कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर, फिर समझते हैं। इन सारी नंबरों को हम क्यों कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। देखिए यहाँ 3 पॉइंट है, 3 लिखा हुआ है, तो आप 3 को इस तरह से डॉटेड से दिखा सकते हो। क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? चलो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये हमारा सर ट्रायंगल बन गया, ये जनरल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल, सेम चीज़ें। 6 के लिए आके दिखाते हैं आपको। अगर फिर आपने यहाँ 3 लगा दिया, क्लियर है ना, तो आपको दिख गया होगा कि सर ये फिर से एक ट्रायंगल दिख रहा है हमारा। और यानी इन सारी नंबरों को एक को छुड़ा करके अगर हम डॉट के रूप में दिखाना चाहेंगे तो एक ट्रायंगुलर नंबर के रूप में, ट्रायंगुलर फिगर के रूप में दिखेगा। इसलिए हम इन सारी नंबरों को ट्रायंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए अगर यहाँ हमें 6 के लिए दिखाना होगा तो 1 2 3 कर देंगे, ये टोटल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। आइए और 10 के लिए अगर करना होगा तो 1 2 3, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6। अब 4 नंबर और दिखाना है हमें, तो यहाँ से कर दिए 1 2 3 4, 4 नंबर हो गया। और 4 नंबर बढ़ाना होगा तो फिर नीचे 1 2 3 4 कर देंगे। ये फिर से देखिए राइट ट्रायंगल बन चुका है और ये हमारा जनरल ट्रायंगल बन चुका है। तो इस तरह से हम ये क्यों कह रहे हैं इन सारे नंबरों को ट्रायंगुलर नंबर, क्योंकि जब हम इन नंबरों को डॉट के रूप में दिखाते हैं तो एक ट्रायंगुलर फिगर दिखाता है, इसलिए इन सारी नंबरों को हम कौन सा नंबर कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। आइए, ये तो पहली बात थी जो आपको नहीं पता था। आइए दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या है, इसे हटा रहे, बहुत विस्तार से समझेंगे क्या होता है नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में कैसे किन सारे चीज़ों को समझना है हमें, देखेंगे बारी बारी से। आइए इसको बहुत अच्छे से लिख के समझते हैं हम लोग। 1 था, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, इतना रहने देते हैं। क्लियर हो रही है? देखिए गौर से, जब हम इन दो नंबरों को ऐड करेंगे तो हमें दिखेगा 4, ठीक है। जब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो हमें दिखता है 9, और जब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो हमें दिखता है 16, और जब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो दिखता है 25। ये आगे कंटिन्यू रहेगा भाई साहब। जब हम इन सारे नंबरों का सम कर रहे थे तब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा था। ये क्यों हो रहा है ये भी हम आपको समझाएंगे। पहले एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ कि जब हम इन सारे नंबरों को जब हम इन सारे नंबरों का स्क्वायर करें, अभी क्या हमने कहा कि 2 नंबरों का ऐड करके हमने निकाला है इसे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इनका ज़रा स्क्वायर करके देखिए तो 1 का 3 का 9, 6 का 36 और 10 का 100 और 15 का 225। जब हम इनका अंतर निकालते हैं तो 9 में से 1 गया, आप कहोगे सर 8 मिलेगा। 9 में से 36 गया, आप कहोगे 27 मिलेगा। उसी तरह से 36 में 100 गया, आप कहोगे 64 मिलेगा। और उसी तरह से 225 में 100 गया, 125 मिलेगा। ये हमने क्या किया कि इन सारी ट्रायंगुलर नंबरों का स्क्वायर करके उसका अंतर निकाला। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, 8 जो होता है हमारा भाई साहब 2 का परफेक्ट क्यूब होता है। ये जो नंबर हमें मिला 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये कंटिन्यू रहेगा। ये मिला था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखिए आपके सामने केवल ट्रायंगुलर नंबर है और उन ट्रायंगुलरों नंबर से आपने क्या क्या देखा, नोटिस किया कि जब 2 ट्रायंगुलर नंबर को ऐड किए तो वो एक पूर्ण स्क्वायर नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर दिखा। लेकिन जब हम इन सारे नंबरों का स्क्वायर करके जब हम घटाते हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब देता है वो सारी संख्याएं। क्या आप समझ पाए इस बातों को?
मज़ा आया आपको ये सीख करके, ये देख करके? आइए समझते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों बन रहा है। जब हम दो नंबरों को ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों बन रहा है? गौर से ज़रा देखिएगा ना, 3 क्या है और 1, दोनों ट्रायंगुलर नंबर है। तो जब 3 हमारा ट्रायंगल है तो क्या आप उसे ऐसे लिख सकते हो? जो अभी हमने दिखाया था, इसीलिए तो हम इसे ट्रायंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं। और 1 हमारा पॉइंट यहाँ आएगा, क्या ये एक स्क्वायर दिखा आप सभी लोगों को? तो कहोगे जी हाँ। तो जब 3 और 1 मिला तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, और यही वजह है कि 3 और 1 मिल 4 बन गया है। क्लियर हो रही है? अमेजिंग लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? आगे देखिए, ट्रायंगुलर नंबर उसके बाद और चेक कर ले, क्या आप समझ पाओगे? 3 और 6 है, जस्ट लाइक अगर हम 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। और फिर हमारे सामने कितना है? 6 है। तो 6 को करते हैं हम क्या, 1 2 3, एक 6 हो गया और 3 है हमारा, तो 3 को 1 2 3 यहाँ हमने ऐड कर लिया, यानी 3 तो हमारा ये हो गया और 6 हमारा ये हो गया। इस तरह से ये नंबर हो गया। तो दोनों मिलकर के एक स्क्वायर दिखेगा, परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा। मतलब ये समझना था कि जब दो ट्रायंगुलर नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जब ट्रायंगुलर नंबर का स्क्वायर करके घटाते हैं तो वो एक क्यूब नंबर देता है, हमें परफेक्ट क्यूब नंबर देता है। आइए इससे आगे बढ़ के हम थोड़ा बात कर लें। ये था हमारा बेसिक पैटर्न कि कंटिन्यू जब हम नंबर लिखेंगे तो हमें क्या क्या दिखना चाहिए इन सारे नंबरों में। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब आपको फॉर्मूला की बात करते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने का n तक का, वो होता है n × n+1/2। क्या ये होता है? सभी लोगों को याद है? आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमने बोला कि प्रथम 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालिए, प्रथम 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालिए, तो समेशन ऑफ 10 का मतलब 10 × 11/2, ये हो गया 5 और ये हो गया 55। यानी हमने क्या किया कि जो हमारा नंबर था 1 से लेकर के 10 तक का, तो लास्ट नंबर ही 10 होगा, यानी टोटल नंबर कितना था? 10 था। तो हमने 10 गुना n+1 यानी 11/2 और ये 55 किया। आखिर ये 10 गुना 11/2 हम क्यों लिख पाए? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? आपने प्रोग्रेशन यानी श्रेणी में पढ़ा होगा, AP, GP और HP। जहाँ AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होता है, उसमें समेशन का यानी सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 × d। एक जैसा ही सिमिलर फॉर्मूला n/2 a + l यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। ये कंटिन्यू समांतर जो श्रेणी वाली नंबर होती है उसके सम का फॉर्मूला ये होता है ना? आप लोगों ने पढ़ा है ये वाली चीज़ें। तो जब ये फॉर्मूला की बात करते हैं तो 1 से लेकर के हमने 10 तक की बात किया था आपको। इसका मतलब n मतलब टोटल नंबर कितना हो गया? आप कहोगे 10 हो गया सर, /2। a मतलब फर्स्ट नंबर, तो 1 से तो कोई भी नंबर प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, तो 1 तो सभी में हमें ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट नंबर मतलब लास्ट संख्या 10, ये हमने कर दिया 10/2 गुना 11। क्या ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ हमने लिखा था? समझ में आ रही है बातें? तो ये सेम फॉर्मूला हमने AP से निकाला है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब n × n+1/2 होता है। और ऐसा क्यों होता है ये आप समझ चुके हो। क्लियर हो रही है बातें? आइए इसके आगे देखते हैं कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। आपने देखा है, सबसे पहले अगर हमें समेशन ऑफ n² के बारे में पूछे
तो फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2 2n प्लस 1/6 है ना। और जब समेशन ऑफ n का क्यू पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 पे स्क्वायर करना है पूरा का पूरा। ये होता है फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्लियर है। इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कहाँ पे है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं अभी। केवल आपको ये बताया मैंने, जो आप समझ पा रहे हो ये चीज़ें आपको याद होगी। आइए सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझना है कि अगर हमारे सामने एक स्क्वायर लिखा हुआ है, बहुत गौर से समझना है। आपने तो सोचा कि सर फिर वही आप बता रहे हो जो मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप सीखिए आगे, अच्छे जो आगे आप सिखाने वाले हैं वो सीखिए कि वो क्या सीख रहे हैं। ये टोटल कितना वर्ग है, तो आप कहोगे सर वर्गों की संख्या यहाँ 1 है, ये हमारा स्क्वायर है और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है। लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे टोटल कितना वर्ग हो गया, तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 और टोटल एक बड़ा वाला 5, यानी टोटल वर्गों की संख्या क्या हो गई, तो आप कहोगे सर 5 हो गया। आइए समझते हैं ये कितना बाई कितना का है, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 फॉर्मेट में है। क्लियर हो रहा है ना। तो समेशन ऑफ 2 का मतलब 1 प्लस 2 होता था, ये बातें सभी को पता है, अभी तो हमने सिखाया था। समेशन ऑफ 2 का मतलब 1 प्लस 2, समेशन ऑफ 3 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, समेशन ऑफ 4 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जब हमें यहाँ स्क्वायर की बात है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ 2 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ n के जगह पे 2 रखा होगा तो। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है आपको। आप बताओ 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 का मतलब 1, 4 1 5, मिल चुका है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। ये हम रीजनिंग में नहीं है, मैथ्स में ही है। आपकी माइंड को थोड़ा सा ना अस्थिर कर रहे हैं, जो आप भटक रहे हो ना इधर उधर, उसको हमने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश किया इस वीडियो में। कि जो आप अभी बस जानते हो ना कि ठीक है ये फॉर्मूला देख लिया, आखिर है कहाँ, इसका यूज कर कैसे सकते थे हम, इसका यूज समझिएगा। अभी बहुत बेहतरीन चीज़ में हम सीखने वाले हैं। सबसे छोटा चीज़ हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। क्लियर हो रही है। तो आपको करना क्या था, देखना था 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में है, इसका मतलब है कि समेशन ऑफ 2 चाहिए हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी स्क्वायर 3 इंटू 3 फॉर्मेट में है, बताइए उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। क्लियर हो रहा है। 3 इंटू 3 समझ में आ रहे हो ना आप लोगों, आ रहा है ना ये बातें। 3 इंटू 3 का मतलब ये देखिए 3 इंटू 3 का साइज बना है, इसका मतलब है कि आपको निकालना था समेशन ऑफ 3 का स्क्वायर। इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आपने रीजनिंग में पढ़ा है कि सर जब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा तो ये पहला है तो पहला का स्क्वायर, दूसरा है तो दूसरा का स्क्वायर, तीसरा है तो तीसरा का स्क्वायर, सभी को जोड़ दीजिए। आखिर क्यों जोड़ देते थे, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसे। आइए समझते हैं। 3 तिया 9, 2 दूना 4 और प्लस 1, 9 4 13 1 14, यही है हमारा आंसर। टोटल वर्गों की संख्या 14। अगर हम आपसे पूछ ले कि कोई भी वर्ग 4 इंटू 4 फॉर्मेट में है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों 4-4 लाइन है या 4-4 स्क्वायर है, तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्गों की संख्या, यानी समेशन ऑफ 4 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सभी को ऐड करेंगे और आपका मिलेगा आंसर 4 1, यानी 16 9 25 4 29 31। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। आप लोग चेस बोर्ड देखे हो, चेस बोर्ड देखे हो ना। चेस बोर्ड में बताओ हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितना बाई कितना का होता है, तो आप कहोगे सर उसमें 8 घर होता है 8-8 का। अब ये तो बहुत आसान था, तब हमने कह दिया कि सभी को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। क्लियर हो रही है। लेकिन अगर अब हम कह देते हैं कि 8 बाई 8 का निकाल के दिखाओ, 10 बाई 10 का निकाल के दिखाओ, तब क्या करोगे। उसी के लिए हमने आपको इस फॉर्मूला का यूज़ दिखाया। आपको हमने बोला कि चेस बोर्ड जो हमारा होता है वो 8-8 घर का होता है। आपने देखा होगा, अगर खेला होगा तो। चेस हमारा गेम होता है, इंडोर गेम है। अब बताइए ये 8 गुना 8 यानी 8 इंटू 8 अगर स्क्वायर है हमारा, तो टोटल वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है कि वो समेशन ऑफ 8 का स्क्वायर पूछ रहा था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 8 तक का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है।
अब सभी का स्क्वायर करके आप जोड़िए या तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए। टोटल n यानी 8 इंटू n प्लस 1 यानी 9, 2n 16 1 17 बटा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 2 चौ, 4 तिया 12 गुना 17, 17 गुना 12, यही था हमारा आंसर। 17 दूना 34 का 4, हाथ में 3, 204। टोटल चेस में घरों की संख्या कितनी होती है, कितने वर्ग होते हैं? आप कहोगे सर 204 वर्ग होते हैं। टोटल कितने वर्ग होते हैं चेस में? आप कहोगे 204 वर्ग है सर टोटल हमारा। और क्यों निकाल पा रहे हैं, कैसे निकाल पा रहे हैं, क्या आप समझ गए हो? क्लियर हो रही है? अच्छा लग रहा है आपको? चलो इसे थोड़ा सा मिटा करके और एक चीज़ समझाते हैं आपको जो अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे इसमें, कि आखिर ऐसा क्यों होता था। अगर आप रीजनिंग पढ़े हो, ओ सॉरी मिटा रहे हैं, फिर समझेंगे एक बार फिर से लिख करके। अगर आप रीजनिंग पढ़े हो जहाँ आप स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालना सीखते होगे कि कितना स्क्वायर और कितना रेक्टेंगल है, आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी बाजी हमने मार ली सीख के। हमने फॉर्मूला, हमने ट्रिक देख लिया, हमने रट लिया है ट्रिक। टाइप 1 में स्क्वायर निकालेंगे और टाइप 2 में रेक्टेंगल निकालेंगे। क्या वैसा बिल्कुल भी माइंड को सेटअप मत करना ट्रिक के ऊपर और टाइप के ऊपर। टाइप फ्री पढ़ाई करिए। देखिए समझिए इस तरह को, ये मिटा रहे हैं, अभी समझना है। एक स्क्वायर हमने फिर से ड्रॉ किया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आइए, जो हमने समेशन ऑफ n का q देखा था, n इंटू n प्लस 1/2 का जब हम यहाँ स्क्वायर करते थे, स्क्वायर के लिए आपने देखा है। चलो आपसे पूछा गया कि टोटल स्क्वायर कितना है, तो आप कह दिए कि सर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमारा 5 है। टोटल स्क्वायर कितना है? 5 है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि रेक्टेंगल इसमें कितना है, तो आप कहोगे सर अभी तो बिल्कुल नहीं पता, बट अभी हम सिखाते हैं। और सर कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि सर रेक्टेंगल तो आप गलत क्वेश्चन ही कर रहे हो, ये स्क्वायर है तो रेक्टेंगल कहाँ से होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल केस में जो स्क्वायर है वो हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर, समझ गए? क्या हमने बोला कि स्क्वायर जो हमारा है वो आयत तो हो सकता है, वर्ग हमारा आयत हो सकता है, लेकिन कभी भी आयत वर्ग नहीं होगा। क्लियर, समझ पाए? आइए अब बताओ, अगर हम गिनना शुरू करें तो गौर से समझना। सबसे पहले ये एक हमारा आयत हो गया, क्लियर है। दूसरा ये हमारा एक आयत हो गया, तीसरा हमारा ये एक आयत हो गया, और चौथा हमारा ये एक आयत हो गया। 4 आयत जो तो बिल्कुल आयत के फॉर्म में है। अब हमने क्या बताया कि स्क्वायर भी आयत होता है, तो 1 2 3 4 8 टोटल आयत हो गए, और एक बड़ा वाला संख्या, यानी टोटल रेक्टेंगल कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 9 हो गया है। तो क्या आप गिन पाओगे? जैसे यहाँ 9 गिने थे, इसमें मुझे गिन के दिखाओ क्या होता है। देखिए समझिए भाई साहब, यहाँ जो स्क्वायर है वो किस फॉर्मेट में का है? तो 2 इंटू 2 फॉर्मेट का है। हमें चाहिए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको करना क्या है कि समेशन ऑफ n का q लगाना है। यानी जब 2 इंटू 2 है तो समेशन ऑफ 2 का q का मतलब 1 का q प्लस 2 का q, 1 प्लस 8, 8 एक 9, मिल चुका है आयत। क्या यही 9 है ना यहाँ पे? और 2 इंटू 2 था तो हमने Q वाला फॉर्म, यहाँ पे Q वाला फॉर्म लगाया है, और ये हमारा मिल चुका है आंसर। अच्छा अब आप बताओ, अगर हमने बोल दिया कि हाँ 3/3 का स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 13 टोटल हो गया। 14 हो गया ना, ये 9 4 और 1 13 1 14, टोटल कितना वर्ग हो गया? तो आपको सर 14 वर्ग हो गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ q का फॉर्मूला लगाना है। टोटल 3 गुना 3 फॉर्मेट का है, इसका मतलब 1 का q, 2 का q और 3 का q, 27 8 प्लस 1 टोटल 36 है हमारा टोटल आयत। इसमें आयत की संख्या कितनी हो गई? 36 हो गई। समझना है आपको।
यानी जब हम आपको स्क्वायर की बात करेंगे तो आप पहला नंबर पे 1 का स्क्वायर, दूसरा नंबर पे 2 का स्क्वायर, तीसरा नंबर पे 3 का स्क्वायर। लेकिन जब हम आयत की बात करेंगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करना है। ये है हमारा स्क्वायर के लिए और ये है हमारा रेक्टेंगल के लिए। क्लियर हो रही है बातें ना? यानी जब रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल गिनना होगा तो हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हमें स्क्वायर गिनना होगा तो स्क्वायर का यानी वर्ग का निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे समेशन के फॉर्म में। अब आपको बताना है कि टोटल चेस बोर्ड में आयत की संख्या कितनी होती है। क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टोटल चेस बोर्ड में आयत की संख्या कितनी होती है। अभी तक हमने वर्गों की संख्या चेस बोर्ड में देखा था जो टोटल 204 था। अब आपको बताना है कि उस चेस बोर्ड में आयत की संख्या कितनी होगी। तो कुछ भी तो नहीं करना था, आपको पता है चेस बोर्ड कितना बाई कितना, तो 8 × 8 फॉर्मेट का होता है। मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल 8-8 वर्ग होते हैं उसमें। अब आप बताओ, जब 8-8 वर्ग होता है तो आपको करना क्या था, समेशन ऑफ 8 का क्यूब फॉर्मूला लगाना है। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कंटिन्यू रखेंगे 8 के क्यूब तक। निकाल पाना मुश्किल है क्या? मतलब मुश्किल है ना। अगर हमने क्या क्या क्यूब निकाला है और फिर जोड़ने की काम किया है तो कितना मुश्किल होगा। उसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया। उसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया है। जहां n के वैल्यू 8 के बराबर है तो आप रख लीजिए ना 8, 9, 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हमने आपको सिखा रखा है वीडियो में। 6 × 36, 3 × 9, 6 × 18, 6 × 18 दूनी 36। ये हो गया 6, 9, 1296। ये है आपका आंसर। यानी टोटल जो हमारा आयत होगा वो 1296 होगा और जो टोटल वर्ग होगा वो 204 होगा। यानी चेस बोर्ड में टोटल आयत और वर्गों की संख्या का अंतर अगर आपसे पूछेगा तो 1230, 3 × 9, 18 दूनी 36, 6, 9 सही है ना, बिल्कुल। 1296 माइनस 204 करेंगे, 2, 9, 1092 होगा। ये था हमारा आंसर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि टोटल चेस बोर्ड में वर्गों और आयतों की संख्या का अंतर बताइए, तो फाइनली आपका आंसर ये था। क्लियर है ना, आप समझ पाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, बट संक्षेप में जितनी आपकी ज़रूरत थी और आपके दिमाग को खोलने के लिए हमने ये वीडियोस बनाए हैं कि अभी आपको बहुत कम नॉलेज है, आप बहुत कम सीखे हो। कोशिश करिए अच्छे वीडियोस देखने की। अगर जो लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं अप्रिशिएट करिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से खास अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।